दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया होस्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। नई एलटी गेट प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी और नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। इसके साथ साथ और भी कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट, सारी अपडेट हम एक एक करके कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है। क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, क्योंकि खुशखबरी है तो खुशखबरी से ही बात की जाए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा दुर्भाग्य होगा कि उनकी ओवर एज हो गई होगी। 5 साल बाद आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी प्रवक्ता और इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आज आप सभी के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिली है, क्योंकि इससे संबंधित योग्यता विवाद खत्म हो चुका है। जिस योग्यता विवाद के चलते इन भर्तियों के विज्ञापन लटके हुए थे, अब उस विवाद को ही खत्म करते हुए शासन के माध्यम से जानकारी प्रेषित की गई है। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को कई बार इसके बारे में बताया था कि खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी गेट और इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता को लेकर शासन स्तर से योग्यता संबंधित जो विवाद है उसको लेकर खात्मा कर दिया गया है, और इसके बारे में जल्द आपके सामने ऑफिशियल जानकारी भी मिल जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं स्नातक के अंदर अगर बात की जाए समकक्ष योग्यता को लेकर जो विवाद है वो खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां स्नातक समकक्ष अहर्ता का विवाद दूर हो गया है। इसे लेकर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सहित अगर बात की जाए कई नई भर्तियां शुरू करने को लेकर जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्थाएं पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अहर्ता का निर्धारण जो है वो कर लें, क्योंकि यहाँ पे मामला जब कोर्ट में गया था तो कोर्ट के माध्यम से बार बार एक ही बात पूछी जाती थी कि भाई समकक्ष के समकक्ष कौन सी योग्यता है। अब इसका जवाब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास होता नहीं था, क्योंकि वो कोई विश्वविद्यालय तो है नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक भर्ती संस्थान है, उसके पास कोई जानकारी नहीं होती। आपके पास ज़्यादा जानकारी होगी, उनके पास जो नियमावली बनाकर दे दी गई है वही उनके काम की होती है। अब वो फंस जाते थे। फिर बाद में मामला न्यायालय में जाता तो न्यायालय ने कहा कि अगली बार से दोबारा से अपने विज्ञापन के अंदर समकक्ष शब्द का इस्तेमाल मत करना, उसकी जगह पर जो योग्यता है वो लिखना, और जब तक विज्ञापन जारी मत करना। ऐसा इंतजार करते करते 5 साल हो गई। अब 5 साल के बाद में कोर्ट के आदेश को पूरा करते हुए समकक्ष अहर्ता निर्धारण करते हुए विज्ञापन में उसका उल्लेख करना स्पष्ट होगा। उत्तर प्रदेश शासन ने अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी की ओर से सभी विभाग अध्यक्ष को यहाँ से जो पत्र है वो जारी कर दिया है। ऐसे में अगर बात की जाए कई विभागों ने अवगत करवाया है कि समकक्ष अहर्ता निर्धारित न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिक्त पदों का अध्याचन वापस कर दे रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से देरी हो रही है। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्र अथवा किसी भी राज्य सरकार की ओर से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्था के माध्यम से अध्ययन की शाखा किसी में भी स्नातक की उपाधि प्रदान की है तो वे समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकाय संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक की स्तर उपाधियां शिक्षा मंत्रालय की ओर से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन काम की और मुद्दे की बात यह है कि आपकी 3 भर्तियों को लेकर यहाँ से रास्ता साफ हो गया है।
अगर बात की जाए LT गेट शिक्षक भर्ती, है ना, इसके अलावा BEO, इसके साथ अगर बात की जाए GIC प्रवक्ता, है ना, GIC प्रवक्ता के बाद में आप सभी को देखने के लिए मिलती है RO ARO। ये सभी भर्तियों को लेकर जो समकक्ष योग्यता का विवाद है वो खत्म हो गया है और अब इससे संबंधित जो कार्य होगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इन भर्तियों को शुरू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन UPPSC समकक्ष योग्यता विवाद में लटका हुआ था। कम से कम कुछ भर्तियों को लेकर तो खुशखबरी मिली, चाहे वो LT हो, खंड शिक्षा अधिकारी, GIC या फिर इसके अलावा LT गेट की। लेकिन अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जैसी कोई अपडेट निकलती है मैं सबसे पहले दे देता हूं। कल भी जब इसके बारे में CM योगी के माध्यम से एक अनाउंसमेंट की गई थी, मैंने सबसे पहले वीडियो डालकर आप सभी को बताया, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि वीडियो पुराना है, उनकी नॉलेज को लेकर तो मैं क्या ही कह सकता हूं, लेकिन इससे संबंधित जानकारी समाचार पत्रों में मिली है और जिसको नहीं पता वो जाकर CM योगी के ऑफिशियल साइट पर चेक कर सकते हैं। वहां पे भी उनके माध्यम से उस वीडियो को कल ही अपलोड किया गया है और कल जब वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे तब उनके माध्यम से उस वीडियो में नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जानकारी दी गई थी। तो नई शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित CM के माध्यम से दी गई जानकारी पुरानी नहीं, बिल्कुल नई है। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 6 वर्ष के अंदर 1,64,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिली है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बताया गया कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता था कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि पिछले 5 सालों में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। पिछले 6 वर्ष के अंदर 1,64,000 शिक्षक भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हुए हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए अगर बात की जाए प्रदेश के एक शिक्षा सेवा आयोग बनने की प्रक्रिया भी चल रही है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। CM योगी के माध्यम से इसको लेकर स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1,64,000 भर्तियां की गई हैं, इसके अलावा जहां पर शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उसको लेकर भी काम लगातार जारी है और नए शिक्षा सेवा आयोग जिसका सबसे बड़ा इंतजार है उसके बारे में उनके माध्यम से बताया गया है कि नए शिक्षा सेवा आयोग जो है वो उसका काम भी चल रहा है और इसको गठन से संबंधित जो कार्य है वो हम बहुत जल्द करने वाले हैं। उम्मीदें तो यही है कि आने वाली कुछ ही बैठकों के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित ड्राफ्ट पहले बन चुका था, जो गलतियां थी उनका सुधार कर लिया गया था। अब अगर अंतिम रूप देने की बात की जाए तो वो भी आयोग के माध्यम से दे दिया गया है। मतलब साफ ये है कि सब कुछ तैयार है, बस सरकार को मंजूरी देनी है गठन से संबंधित, जो कि वो कभी भी दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन आने से रहा, पुरानी भर्तियां भी लटकी रहेंगी। और यही जानकारी कल के वीडियो के माध्यम से भी दी गई थी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पटना बिहार से, क्योंकि बिहार के अंदर भी 1,70,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कल से तारीखें बंद हो चुकी हैं, लेकिन आप लेट फीस के साथ में 22 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए 7,93,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। इनमें से 63,000 ही नियोजित शिक्षक हैं। राज्य की सबसे बड़ी 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए बिना शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख बुधवार 5 बजे खत्म हो चुकी है। 22 जुलाई तक अब आपको विलम्ब शुल्क देकर आवेदन करना होगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक पद के लिए अगर बात की जाए 9 अभ्यर्थी, इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर 10 के लिए 2 गुने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 11-12वीं के अंदर तो पदों के सापेक्ष भी जो कहीं न कहीं अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं उनकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए विरोध को लेकर, तो विरोध ये है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए इस भर्ती परीक्षा से गुजरना होगा, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि उनको सीधे ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। फिलहाल 7,93,000 अभ्यर्थियों ने अपना फाइनल आवेदन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर वो अपनी फ़ीस जमा करके कंप्लीट करना चाहें तो अभी 3 दिन का समय शेष है, कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।